हेलो एंड वेलकम टू द नाइट सीमेंटोर। हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे थे और इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन और बहुत सारे फैक्टर्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये बात करेंगे कि इलास्टिसिटी डिपेंड कैसे करती है, कौन सी चीज़ इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी, कौन सी लेस इलास्टिक शो करेगी, वो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कौन सी बेसिस पे ये डिटर्मिन होगा, ये फ़ैसला होगा कि ये चीज़ अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी या इन इलास्टिक बिहेवियर या लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी। तो डिटर्मिनेंट्स हमने लिख रखे हैं अपनी आसानी के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड और डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई चीज़ मोर या लेस इलास्टिक होती है। टॉकिंग अबाउट सबसे पहले डिमांड फॉर नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ कहते हैं ज़रूरियात को, जो आपकी ज़रूरत है। तो हम नेसेसिटीज़ को पहले तो समझने की ज़रूरियात कहते हैं। तो ज़रूरियात आपकी वही चीज़ें हैं जो मस्ट हैं आपकी लाइफ में, जो आपको हर सूरत चाहिए, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीट खाते हैं तो हम वो नहीं छोड़ सकते। इसी तरह नाउ डेज़ काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो हमारी नेसेसिटी बन चुकी है। हाउस हमारी नेसेसिटी है। वी आर लिविंग इन आवर ओन हाउस और वी आर लिविंग इन ऑन द रेंट, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसको कुछ हद तक कट शॉर्ट कर सकें इफ़ वी आर लिविंग ऑन आवर रेंटल हाउस, बट उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। सो नेसेसिटीज़ की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। ओके, हम यहाँ पे सिंबल यूज़ कर लेते हैं कि लेस इलास्टिक है, या फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एन लिख देते हैं, इन इलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट है डिमांड फॉर लग्जरीज। अब बात करते हैं कि लग्जरीज जो हैं आपकी लाइफ में, कोई बहुत एक्सपेंसिव विला, एक्सपेंसिव वॉच, आपकी डिज़ायर्स जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ से निकल कर आपकी अयाशी में बेस आ जाती हैं, उन चीज़ों को, लग्जरीज़ को, ऑब्वियसली जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज होंगी या रेट बहुत हाई हो जाता है तो वी कैन कट शॉर्ट, हम उनको छोड़ देते हैं या फिर हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो लग्जरीज़ जो है वो हम अपनी लाइफ से कम कर सकते हैं। सो देयर डिमांड विल बी इलास्टिक। उसका डिसीजन बहुत सोच समझ के होगा कि उसकी प्राइसेस ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं। जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस राइज हो जाएंगी तो लग्जरीज़ को लोग कट शॉर्ट कर लेंगे। ओके, जैसा कि आजकल हमारी जो से कंट्री है पाकिस्तान, इसकी कंडीशन आप देख लें कि लोगों ने हाउसिंग्स पे स्पेंड करना कम कर दिया है, कार परचेज़ कम कर दी है। जिन लोगों के लिए बाइक एक लग्जरी है उन्होंने उसकी भी परचेज़ को कम कर दिया। सो लग्जरीज़ को हम विद द राइज इन प्राइस कट शॉर्ट करते हैं और उनकी जो डिमांड है दैट इज़ मोर इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गुड्स हैविंग मल्टीपल यूजेस। ऐसी सर्विसेज या ऐसी गुड्स जिसके बहुत सारे यूजेस पॉसिबल हैं, उनके केस में आपकी कुछ पार्ट्स जो है वो उसको इलास्टिक बिहेवियर या मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करेंगे, कुछ पार्ट में वो कम इलास्टिक बिहेवियर शो करेंगे। तो अप टू सम एक्सटेंट ये इलास्टिक है एंड फॉर अदर थिंग्स ये इन इलास्टिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं। यू कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एसी, आप फ़ैन पे यूज़ कर सकते हैं, आप रेफ्रिजरेटर्स पे यूज़ करते हैं। लाइकवाइज जो है आप मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स पे यूज़ करेंगे, चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। चूल्हा या स्टोव आप ऐसा यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिकल होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो वो सारी जगह जहाँ इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं वहाँ पर हम इसको कट शॉर्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल चूल्हे लेना लोग कम कर देंगे और फ़ैन की डिमांड कम नहीं होगी। मे बी एसी की डिमांड भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। इसी तरह जो आपके पास एयर कूलर या ऐसी सर्विसेज हैं जो आप यूज़ करते हैं, ऐसे गुड्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा लेस इलास्टिक ओ सॉरी मोर इलास्टिक का। और लेस इलास्टिक कहाँ पे होगा? यू कैन नॉट स्टॉप यूजिंग लाइट व्हेन यू नीड इट। अगर आपको बिजली की लाइट की ज़रूरत है रात में, आप उसको कम नहीं कर सकते। इसी तरह रेफ्रिजरेटर आपको काफ़ी हद तक ओपन रखना पड़ेगा।
और आपने अगर जूसर वगैरह को या ब्लेंडर को यूज़ करना है तो उसका भी कुछ पार्ट जो है वो लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, वहाँ पर यू हैव टू यूटिलाइज इट। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। इंटरेस्टिंग है कि ऐसी चीज़ें जिस पे इनकम का बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन लगता है वहाँ पर आपकी जो है जो बिहेवियर है वो इन इलास्टिक बिहेवियर हो जाता है। आई कैन सी दैट अगर इनकम जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो कम स्पेंड होनी है किसी चीज़ पे, तो वहाँ बिहेवियर हमारा इन इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ी इनकम उस पे लग रही है। अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी है वी डोंट बॉदर इट, हम उसे कंसिडर नहीं करते। लेट्स से वी आर यूजिंग अ लाइटर एट आवर होम टू बर्न आवर स्टोव, तो हम लाइटर यूज़ कर रहे थे, वो 20 के बजाय डबल हो के 40 का हो जाता है, तो इस पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बिहेवियर होगा वो कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होगा, हम परचेज़ करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड फॉर गुड्स हैविंग मैनी क्लोज सब्सटीट्यूट, जिनके सब्सटीट्यूट बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली जब क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो यू कैन बाय अदर थिंग जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कोक और पेप्सी की। अगर कोक महंगी हो जाती है तो पेप्सी परचेज़ कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि पेप्सी की प्राइस या कोक की प्राइस को कितना इंक्रीज़ करें या ना इंक्रीज़ करें। ओके, ये डिसीजन भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे इलास्टिक बिहेवियर डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है या इन इलास्टिक बिहेवियर। देन है प्राइस लेवल फॉर टू चीपर गुड्स और टू रियलर गुड्स। या तो चीज़ कोई बहुत सस्ती हो जाए या को बहुत ज़्यादा पसंद हो, दोनों केसेस में इन इलास्टिक बिहेवियर होता है। आई हैवन मेंशन क्लोज सब्सटीट्यूट के केस में जो है मोर इलास्टिक बिहेवियर होगा, और यहाँ पर इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक था। प्राइस लेवल ऑफ टू चीपर, अगर बहुत सस्ती चीज़ है तो हमारा लेस बहुत ही कोई सस्ती चीज़ हो जाती है, हमें हम बॉदर नहीं करते, मोर इलास्टिक हो जाएगा। और डियर गुड्स का जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि जो हमें चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए हम बॉदर नहीं करते कि हाँ उसकी प्राइस चेंज हो रही है या नहीं, तो इन इलास्टिक बिहेवियर होगा, लेस इलास्टिक बिहेवियर होगा। ओके सॉरी, सस्ते के केस में भी हमारा लेस इलास्टिक होगा कि चीज़ इतनी सस्ती ना कि उसकी प्राइस चेंज होने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मार्कर, इसके साथ मुझे इंक भी परचेज़ करनी है, तो जॉइंटली डिमांडेड गुड में एक चीज़ आपने परचेज़ करनी ही करनी है, दूसरी की प्राइस चेंज होने से आपको इंक्रीज़ हो जाती है, तब भी उसे परचेज़ करना ही करना है। यहाँ पर आपका थोड़ा लेस इलास्टिक बिहेवियर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में होता है। लाइक आपने एक व्हीकल रखी हुई है, कार है आपके पास, तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। नाउ यू हैव टू यूज़ दैट कार, तो पेट्रोल से कार की यूजेज कम तो नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक बिहेवियर होगा, आपने पेट्रोल अपने लिए नहीं लेना है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी चीज़ें जो लंबे अरसे तक हम रख सकते हैं, फर्नीचर है घर में या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स या रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स जो है जब वो अचानक से महंगी हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर आता है, मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं हम, और हम उसकी परचेज़ फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं लेटर ऑन टाइमिंग के लिए कि जब ये सस्ता हो जाएगा हम तब परचेज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है फैशन एंड हैबिट्स की बात करें। ऑब्वियसली द थिंग विच इज़ डियर टू मी इज़ अ फैशन फॉर मी, या नया एक फ़ैशन आ गया है तो आप उसको परचेज़ करते ही करते हैं, प्राइसेस से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो लेस इलास्टिक बिहेवियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी आजकल एक ट्रेंड है परचेजिंग आईफोन या फिर कोई हाई ब्रांडेड सेल फोन है, ब्रांडेड कपड़े हैं, तो उनकी प्राइस अगर रेज हो जाती है पीपल स्टिल बाय देम। इनकम लेवल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दोज पीपल जिनकी इनकम बहुत हाई होती है उनको प्राइसेस से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता,
जब प्राइसेस उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता था, उनका बिहेवियर इनइलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक होता है। दे डोंट केयर कि प्राइसेस चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या नहीं। इफ़ समवन इज़ अर्निंग लेट्स से 10 लाख पर मंथ, तो अगर सारी चीज़ों की प्राइस पे 50,000 या 1 लाख मिलाकर उसको पर मंथ है बजट पे इफेक्ट पड़ता भी है, तो मे बी ही विल नॉट बी कंसिडरिंग कि उनकी प्राइस पर इंक्रीज़ होने से परचेज़ को कम कर ले। ऐसे लोग जिनकी इनकम कम है, पुअर हैं, they have to consider these things. So these are the determinants of elasticity of demand. Hope you understand and like this video. And in the next video, we will be talking about another important topic कि elasticity की वजह से decision कैसे लिए जाते हैं. Thank you.